आत्मीयता का विस्तार। संसार से ममता को हटा लेने या संसार भर में ममता का विस्तार कर देने का एक ही अर्थ है। दोनों का तात्पर्य ये है कि थोड़े ही दायरे में ममता को केंद्रीभूत ना रहने दिया जाए, वरन उसका उपयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाए। केवल अपने शरीर तक या अपने स्त्री संतान तक ममता सीमित रखना पाप मूलक है, क्योंकि अन्य लोगों को वीराना समझने से उनका शोषण करने की प्रवृत्ति बलवती होती है। जिससे अपना संबंध नहीं, उसकी हानि लाभ में भी कोई दिलचस्पी नहीं रहती। ऐसी दशा में अपनों के लाभ के लिए वीरानों को हानि पहुंचाने का अवसर आए तो उसे करने में कुछ झिझक या संकोच अनुभव नहीं होता। चोर यदि ये अनुभव करे कि मेरा धन चोरी होने से जितना दुख मुझे होता है, उतना ही दुख उसे भी होगा जिसका माल मैं चुरा रहा हूँ, तो वो चोरी कैसे कर सकेगा। हत्यारा यदि ये अनुभव करे कि वध होते समय मुझे जितना कष्ट होता उतना ही कष्ट उसे भी होगा, तो उसकी छुरी कैसे किसी का गला कतरने में समर्थ होगी। आत्मीयता का अभाव ही सताने और शोषण करने की छूट देता है। अपनों के लिए तो त्याग और सेवा करने की इच्छा होगी। अपनी बीमारी को दूर करने के लिए मनमाना पैसा खर्च किया जा सकता है। यदि भाई को अपना मानते हैं तो उसकी बीमारी में भी सहायता किए बिना ना रहा जाएगा। इस प्रकार पाप और पुण्य की प्रवृत्तियां भी इसी अहमता को सिकोड़ने और विस्तार करने पर निर्भर है। आप सदैव यही उद्योग करते रहिए कि अपना अहम सीमित ना रहे, वरन जितना हो सके विस्तृत किया जाए। आत्मभाव के विस्तार की सूक्ष्म मनोवृत्ति का व्यवहारता उदारता में दर्शन किया जा सकता है। जिनके विचार और कार्य उदारतापूर्ण हैं, जो दूसरों की सुविधा का अधिक ध्यान रखते हैं, वास्तव में वे इस भूलोक के देवता हैं। अभागा कंजूस सोचता है कि सारी दौलत अपने लिए जोड़ जोड़ कर रख लूं, अपनी विद्या किसी पर प्रकट न करूं, अपनी शक्तियों को किसी को मुफ्त में ना दूं। ऐसे लोग सर्प बनकर अपनी संपदाओं की चौकीदारी करते हुए मर जाते हैं। उन्हें ये आनंद जीवन भर उपलब्ध नहीं होता जो उदारता के द्वारा मिलता है। एक उदार हृदय व्यक्ति पड़ोसी के बच्चों को खिलाकर बिना खर्च के उतना ही आनंद प्राप्त कर लेता है जितना कि बहुत खर्च और कष्ट के साथ अपने बालकों को खिलाने में प्राप्त किया जाता। अपने हंसते हुए बालक को देखकर आपकी छाती गुदगुदाने लगती है, फिर पड़ोसी के उससे भी सुंदर फूल से हंसते हुए बालक को देखकर आपके दिल की कली क्यों नहीं खिलती। अपनी फुलवारी को देखकर खुश होते हैं, पर पास में ही दूसरों के जो सुरभित उद्यान लहलहा रहे हैं, वे आप में तरंगे क्यों नहीं उत्पन्न करते। आपके आसपास अनेक सदाचारी, कर्तव्यपरायण, मधुर स्वभाव वाले धर्मात्मा, परोपकारी विद्वान निवास कर रहे हैं। उनका होना आपको क्यों शांतिदायी नहीं होता। कारण यह है कि आप खुद अपने हाथों अपनी एक निजी अलग दुनिया बसाना चाहते हैं, उसी से संबंध रखना चाहते हैं, उसी की उन्नति को देखकर प्रसन्न होना चाहते हैं। ये काम शैतान का है। शैतानी कार्य आनंददायी नहीं हो सकते। अखंड ज्योति, सितंबर सन 1943, पृष्ठ संख्या 15। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।